हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एक इंटरनल हीलिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे जिस भी अपने लाइफ के एस्पेक्ट में, ठीक है, चाहे वो इमोशनली हो, वो कुछ रिश्तों में हो, अपनी बॉडी के साथ हो, किसी भी चीज़ के साथ हो, वो चीज़ आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे अब से। ठीक है, और उस चीज़ के अंदर आपको एक विक्ट्री भी मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनअपोलोजेटिक होना चाह रहे थे अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट में और वो चीज़ हो रही है अब। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। वृषभ राशि वालों की बात करूँ तो डेफिनेटली कोई एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन लग रहे हैं जो आपके कप में काफ़ी ज़्यादा लव पोर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक न्यू एनर्जी ऑफ लव आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। अब जब मैं बोलती हूँ एनर्जी ऑफ लव, अब ये भी हो सकता है कि आपके जो प्रेजेंट पर्सन हैं वो ज़्यादा एफर्ट्स डालें। ठीक है, आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी को थोड़ा सा और ज़्यादा असेंड करना चाहो, बिकॉज अभी तक आपकी जो एनर्जी चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चल रही थी, ओवरवेलमिंग वाली, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के अंदर एक नया शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यानी कि मिथुन राशि के लिए, सो जो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके अंदर जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, जो आपकी लाइफ फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा ही इंटेंसिटी के साथ अपग्रेड होती हुई दिख रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आई फील कि कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, उन सब चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा उनके साथ एक बैटल में थे, जहाँ पे या तो आपको अपनी सोसाइटी की सुन सकते हो या आप अपने दिल की सुन सकते हो, बिकॉज दोनों चीज़ें एकदम अलग है। बट नाउ फाइनली आप उस सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के आप फाइनली अपने दिल को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। कर्क राशि वालों के लिए डेफिनेटली किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत ही इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन के साथ थोड़ा सा डील कर रहे हो, बिकॉज ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ थोड़ी सी आपको मदरिंग करनी पड़ सकती है। ठीक है, किसी को जैसे हम जब प्यार से समझाते हैं तो वो इंसान समझ जाता है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके अपना काम करवाना, ये सब वाली एनर्जी लग रही है। और प्रॉब्ली ये जो पर्सन है किसी से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक इस तरीके की एनर्जी के पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं सपने देख रहे हो इस पर्सन के साथ, फैमिली के, इसके फलाना के, लेकिन कहीं ना कहीं पहले इस पर्सन को थोड़ा सा और मैच्योर अप होने की नीड है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो। लेट्स सी वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव हर्मिट। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जर्नी पे जाते हुए तो दिख रहे हो, लेकिन ये जो जर्नी है दिस इज समथिंग जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। कुछ सीक्रेटली आप कर सकते हो आने वाले टाइम में। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होगा या कुछ ऐसा, बट एक माइंडसेट होता है कि अगर ये चीज़ बता दी तो नज़र लग सकती है लोगों की या कुछ भी ऐसा, तो कुछ आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो सीक्रेसी में। ओके, जो आप काफ़ी टाइम के बाद या उस काम के हो जाने के बाद आप लोगों को रिवील करोगे, एंड यही चीज़ आपको करनी चाहिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं। कुछ चीज़ों को सीक्रेसी में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दी अपकमिंग डेज। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। वर्गो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी एक, मुझे रीसेंट पास्ट में एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही थी जिसमें कंट्रोल था, जिसमें एक ईगो थी, जिसके अंदर एक एरोगेंसी, एक अहंकार वाली एनर्जी थी। बट मैस्कुलिन एनर्जी इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट। मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन अब वो जो एनर्जी है अब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को, अपनी विचारधारा को आप एक्चुअली में प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हो, आप एक्चुअली में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने कुछ स्टेप्स को लेके। लेट्स सी कि अगली राशि के लिए क्या मैसेज है। लिब्रा के लिए क्या
मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। लिब्रा के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की नीड है लिब्रा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने की नीड है। बिकॉज अगर आप सोचो कि आप बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते जाओ, बिकॉज हमने हमेशा से ये सुना है मेहनत का फल मीठा होता है, दैट इज़ नॉट द केस हियर। थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करने को बोला जा रहा है। अभी आपको अपना जो फोकस है वो हार्ड वर्क पे नहीं लेके जाना है, आपको अपना फोकस स्मार्ट वर्क पे लेके जाना है। आप अपनी एनर्जी, टाइम और मनी को कैसे आप सेव कर सकते हो स्मार्ट तरीके से। ओके, तो थोड़ा सा अब अपने दिमाग को चलाने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा शार्प माइंडेड एक्शंस लेने का अब टाइम आ चुका है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द टावर एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहली चीज़ तो ये कि आपका कोई टावर है, मतलब आपका कुछ ऐसा माइंडसेट हो सकता है जो कहीं ना कहीं अब फॉल होता हुआ दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग अभी तक अपने ऊपर काफ़ी फोकस थे, अपनी सेल्फ लव की जर्नी के ऊपर, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हो और ये सब चीज़ें। बट ऑल ऑफ अ सडन यू आर रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ये सब चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक मुझे सेल्फिशनेस दिख रही है रादर दैन सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है, जिसकी वजह से या तो आपकी किसी से बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई हो सकती है या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि एक ट्रिगर होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी फॉर यू कि आप और ज़्यादा इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करो कि सेल्फ लव एग्जैक्टली होता क्या है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द चैरियट। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूं यानी कि धनु राशि की, सो इट सीम्स कि एक साइड पे मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके करना चाहते हो, ठीक है। एक साइड पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दो कम्प्लीटली अलग रास्ते दिख रहे हैं। ओके, एक साइड पे आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं आपको एक रिस्क ले लेना चाहिए, एक साइड पे आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं शायद से आपको अपने सेफ जोन में रहना चाहिए। तो इस एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आपका मन, आपका जो दिल है वो आपको बोल रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अपने इस फियर को थोड़ा सा आपको बैक साइड पे डालने की नीड है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। आप में से काफ़ी लोग कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा डरे हुए बैठे हुए हो। ओके, नाउ दिस कैन बी कमिटमेंट रिलेटेड टू योर वर्क और या फिर ये कमिटमेंट टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। मुझे काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप वाली चीज़ लग रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद से या तो आप अपने आप को काफ़ी जज कर रहे हो कि आप इतना ज़्यादा कमिटेड नहीं रह पा रहे हो अपनी फैमिली को लेके या कुछ भी ऐसा। बट वो कमिटमेंट वाली एनर्जी जो है वो आपकी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में हो, किसी तरीके की शेम है आपके अंदर टुवर्ड्स कमिटमेंट। तो इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एस ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुंभ राशि वालों के लिए, सो आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई स्ट्रेंजर, किसी तरीके का एक सिंबॉलिक साइन, कोई स्पिरिचुअल साइन आपको मिल सकता है जो आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाला है। ओके, बिकॉज इट सीम्स कि अभी तक जो सिंबल को आपको कैच करना था, जो मीनिंग को आपको कैच करना था, वो आप नहीं कर पा रहे हो। बट इट सीम्स कि यूनिवर्स आपको किसी तरीके से हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी सिचुएशन में आपको सोल्यूशन चाहिए था, कोई सोल्यूशन आप सीख कर रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था, आपको न्यू पर्सपेक्टिव की नीड थी। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प होती हुई दिख रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मीन राशि वालों के लिए व्हाट आई सी हियर इज़ कि आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर फियर था प्रोबेबली अपनी हेल्थ को लेके या फिर अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों को लेके, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अच्छे डायरेक्शन में टर्न होती हुई दिख रही हैं। आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है बहुत ज़्यादा जल्दी। अपकमिंग 7 to 9 डेज़ में मुझे लगता है कि कुछ फैमिली से रिलेटेड भी एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।